कोरोना एक बार फिर से हमारे देश में काफी तेजी से फैलने लगा है और इसका बच्चों पर भी जबरदस्त असर हो रहा है। बच्चे ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। एक बेहद खास डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ होंगे। तो कोरोना की लड़ाई में बच्चों को नया हथियार मिल गया है। डीजीसीआई ने कोवैक्सीन 6 से 12 साल के बच्चों को लगाने को मंजूरी दे दी है। 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं, 5 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को कॉर्बोवैक्स का टीका लगेगा। तो ये 2 वैक्सीन अब आ गई हैं। 12 साल से ऊपर के बच्चों को ज़ाइकोवी-डी की 2 डोज वाली वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। यानी कि बच्चों को सुरक्षित करना है कोरोना से अब हमें। और इसके लिए सरकार, देखिए, जब नाक बहने लगे बच्चे की, गले में दर्द हो, शरीर में दर्द हो, तो आपको अलर्ट हो जाना है। और सूखी खांसी, उल्टी आना, लूज मोशन होना, ये सारे सिम्टम्स बताए गए हैं, कोरोना की ये लक्षण बताए गए हैं। तो आइए सीधे इस वक्त हम ले चलते हैं। एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेडिक्स हॉस्पिटल हेल्थ केयर के सीएमडी डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर मलिक, बहुत धन्यवाद आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए। सर, ये नया अचानक से कोरोना फैलने का क्या मामला है और इसमें बच्चे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं, इसे सर हम कैसे समझें? डॉक्टर मलिक, देखिए, कोरोना जो है वो अभी तक गया नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। और अगर हम विदेशों की भी बात करें, तो अगर हम यूएसए की बात करें, तो पिछले 7 दिनों के अंदर एवरेज लगभग 45 से 50 हजार केसेस जो है रोज हो रहे हैं। और अगर यूके की भी बात करें, तो पिछले हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें तो कम से कम 30-40 हजार केसेस रोज हो रहे हैं। हमारे देश में डेफिनेटली 2,500 के करीब केसेस डेली हो रहे हैं, लेकिन अभी कोरोना बिल्कुल गया नहीं है। हमारे को बहुत ही विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। खासकर कि ये अपना रूप और प्रतिरूप जो है वो थोड़ा बदल रहा है। जैसे BA.2 स्ट्रेन जो है वो भी पाया गया है, जो कि बहुत ज्यादा स्प्रेडेबल भी है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अभी तक अगर हम ये सोचें कि कोरोना चला गया और अब हमारे को किसी प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, कोई वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्थिति ऐसी नहीं है। एंड अंडर द बैकड्रॉप ऑफ फैक्ट कि अब हमारे को अपने स्कूल भी खोलने पड़े हैं, और स्कूल खोलने के साथ साथ ये जो अब खबर आई है कि बच्चों को भी जो है 5 से 12 साल के बच्चों को भी सुविधा मिलेगी वैक्सीनेशन की, ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि एज ए पीडियाट्रिशियन बता दूं, बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा डर था, टीचर्स के अंदर बहुत ज्यादा डर था कि बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है और स्कूल में जाने का जोखिम उठा रहे हैं। तो इस वैक्सीन के आने से मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उनको एक मेंटल सुकून भी मिलेगा, और ये वैक्सीन का आना बहुत एक अच्छी उपलब्धि है। सर, किस तरह के सिम्टम्स वो होंगे, कैसे हम ये समझें कि हमारा बच्चा जो है वो कोरोना की चपेट में आ सकता है, या हमें उसका टेस्ट करवाना है या डॉक्टर के पास ले जाना है, आपको दिखाना है? देखिए, कोविड के सिम्टम्स जो बड़ों और बच्चों के अंदर हैं वो लगभग सिमिलर हैं। फीवर आएगा, थोड़ा जुकाम होगा, हल्की खांसी होगी, और धीरे धीरे करके समय के हिसाब से फीवर ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चों के अंदर से जी एक चीज बता दूं कि एक चीज खास होती है, जिसको कि हम लोग मल्टी सिस्टम ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कि पोस्ट कोविड केवल बच्चों में देखा जाता है। तो ये एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसके लिए कि हमारे को सतर्क रहना बड़ा जरूरी है। कोई भी बच्चा जो कि कोविड से रिकवर कर रहा है, लेकिन सडनली उसको हाई ग्रेड फीवर आने लग जाए, उसकी आंखों में लालिमा आ जाए, उसके मुंह के अंदर काफी लाली आ जाए, टंग उसकी सोलन हो जाए, स्ट्रॉबेरी टंग हो जाए, और हाथों पैरों में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आने लग जाए और शरीर में रैशेस आने लग जाए, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये बच्चा हमारा जो है मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर के साथ में ग्रसित हो रहा है, जो कि कोविड के जैसे ही कोविड ठीक होता है तो उसके बाद ये आना शुरू हो जाता है। ये केवल बच्चों में होता है। अगर समय रहते इसका इलाज किया जाए तो सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। ये एक चीज जो बच्चों के अंदर एक ये जो सिम्टम है ये डिफरेंट है एडल्ट्स के साथ में। अदरवाइज जो बच्चों के सिम्टम है वो लगभग वायरल फीवर वाले सिम्टम्स होते हैं, जो कि बड़ों के अंदर